जहां एक तरफ तो लंपी वायरस की वजह से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि पशुओं में देखा जाए तो आमतौर पर गायों में बहुत ज़्यादा लंपी बीमारी के वायरस देखे गए हैं। ऐसे में लोग अपने पशुओं को लंपी वायरस की वजह से घरों से बाहर छोड़ रहे हैं। वैसे ही कुछ गौ भक्त ऐसे भी हैं जो सड़कों पर लंपी वायरस से ग्रसित गौ माता को और लंपी वायरस से बचने के लिए गौ माता को दवाइयाँ और सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कुछ गौ भक्त हमारे सामने खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कब से वो इस सेवा को कर रहे हैं। देख सकते हैं ये जो फोले टाइप ये गोल गोल से आपको दाने दिख रहे होंगे, यही लंपी डिसीज़ की पहचान है। इसी को लंपी वायरस कहते हैं। जी हाँ, आजकल पूरे भारत में गौवंश में ये बीमारी, ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में गौवंशों की मरने की भी सूचना है। ऐसे में पशुपालक लंपी वायरस को देखते ही अपने पशुओं को या तो वो खोल के बाहर छोड़ देते हैं या फिर इलाज कराते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ गौ भक्त आज ऐसे भी मिले हैं हमें, जो अपना समय, अपना परिवार छोड़कर इस समय सड़कों पर लगभग 10:30 बज चुके हैं, गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि कब से ये इस सेवा को कर रहे हैं और क्या इनकी मंशा है। सर क्या नाम है अपना? रोहित चौधरी मेरा नाम। सर इस समय रात के करीब 10:30 बज चुके हैं और सड़कों पे इस समय आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ये आप कब से कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? ये हम 8-10 दिन से हमारी पूरी टीम है अपना दूसरा दिन न्यास की, और हम अपना 10 दिन से ना रूटीन में 8 बजे से लेकर रात के 1:30-2 बजे तक शहर में सड़कों पर जो बेसारा गाँव से नगर रोड पंजाबी के अंदर उनको लिम्पी स्किन नाम की क्या वायरस फैला हुआ है, उससे बचाने के लिए हम रोटी पर होम्योपैथिक दवाई इनको हम दे रहे हैं। कितने गोवंश को आप दवाई दे चुके हो और तकरीबन दवाई में क्या कुछ दे रहे हो उसको? दवाई में ना होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, उसको दे रहे हैं हम डाल के रोटी में। तो शहर में लगभग कितने गोवंश सैकड़ों हैं यहाँ पर, 350-400 ना रोटी लाते हैं हम जी, और वो पूरी आने लग जाती है। सर कब से चल रही है मुहिम आपकी है? ये ना 8-9 दिन से। अब तक कितने गौवंशों को आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं? सैकड़ों है इसमें, क्योंकि अकाउंटिंग हमने करी, लेकिन है ना 350-400 ना रोटी हमने हर रोज लेकर आते हैं। तो किस तरह की दिक्कत आती है, क्या परेशानियाँ सामने आती हैं? परेशानी यह है कि कुछ गोवंश को लिम्पी स्किन है ना जो है ना ज़्यादा हो चुकी है, या वो हमें कई बार है ना कभी कभी हमें ना मिलता है, तो वो है ना खाना छोड़ गया है, तो वो है ना रोटी भी नहीं खाता। तो प्रशासन से हमारे है ना ये भी मिला कि जो लिम्पी स्किन से ज़्यादा है ना ग्रसित गोवंश है उनको पकड़कर किसी ऐसे स्थान पर है ना रखा जाए जहाँ पे उनको प्रॉपर है ना ट्रीटमेंट मिले। अपने यमुनानगर में जो गौचरान की ज़मीनें हैं, क्या सरकार के द्वारा ऐसा कोई आश्रय स्थल या ऐसा कोई गौशाला का निर्माण किया गया है जहाँ पर इन जैसे लंपी वायरस से ग्रसित गौवंशों को रखा जा सके? अपने ज़िले की बात करें तो अपने यहाँ पर 511 गाँव में 3994 एकड़ गोचर भूमि है जो गौ माता के नाम है जी। मांडेवाड़ा एक स्थान है जमुना के पास, जहाँ पर 1500 एकड़ का एक जंगल है, जो स्पेशल इसीलिए छोड़ा गया है कि जो पशुओं में बीमारी कोई आए तो वहाँ पर उसको रखा जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा अब तक 15 दिन से ऊपर हो गया है इस बीमारी को अखबार में आते हुए ना न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन प्रशासन द्वारा एक भी गौ मानने वाला जो गौ सदन है उसके अंदर नहीं भेजा गया। हम परसों इस मामले में हम डीसी साहब से भी हम मिले थे, हमने उनको भी कहा था, लेकिन उनकी ओर से भी हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला। सर जैसा कि ये लंपी वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अगर कोई गाय इससे संक्रमित है और जो संक्रमित नहीं है, क्या ये बीमारी उसमें फैलने का खतरा इस तरीके से? तो फिर जिसमें नहीं है और बीमार गौवंश के साथ अन्य कोई गौवंश है तो इसमें फैलने की संभावना है। सरकार से और नगर निगम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नगर निगम और सरकार से हमारी एक अपेक्षा है कि जो गौवंशों के अंदर है लिम्पी आ चुकी है, जिनके अंदर घातक लक्षण है, उनको किसी आश्रय स्थल के अंदर रहना रखा जाए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। कोई हमें ऐसी ना जगह दी जाए जहाँ पर इनको हमें ना ट्रीटमेंट हम दे सकें, क्योंकि जो गौवंश होता है सड़कों से ना भाग भी जाता है, कई बार ना मारने भी आता है। रोहित जी, जैसा कि ये लंपी वायरस फैल रहा है, इसमें जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन विभाग है, ये सब क्या कर रहे हैं और इनसे क्या मांग करते हैं?
परसों हमने ना डीसी महोदय जी को ये बात है ना रखी थी कि जैसे कि हम गौवंश जिला 10 दिन से है ना दवाई दे रहे हैं, तो हमें एनिमल हस्बेंड्री के 1 या 2 डॉक्टर दिया जाए जिससे कि जो घायल या चोटिल गौवंश उसको मिला जा सके। लेकिन डीसी साहब ने उससे है ना मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 18 से 20 डॉक्टर है जो दिन में ना लगे रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप ना BLD जो ना डॉक्टर है उनको DC रेट पर है ना रख लीजिए, क्योंकि महामारी समय फैली है। हमारे जिले के अंदर 15,000 से ज़्यादा गौवंश है ना संक्रमित है, और आप BLD डॉक्टरों को कुछ समय के लिए DC रेट पर अपना रख लिए। तो उन्होंने उससे भी से मना कर दिया। तो रोहित जी, क्या कोई एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर या महकमे के कोई अधिकारी आपसे मिला या आपने संपर्क करने की कोशिश की इस वायरस को लेकर? इस वायरस के रूप में हमने डॉक्टर से है ना बात करी है, तो उन्होंने कहा भी इसका कोई हमारे पास कोई ऐसा ना इलाज नहीं है ना। तो हमने कहा कि ना अखबारों के माध्यम से जो आ रहा है ना, पशु मंत्री कह रहे हैं कि ना कि हमने वैक्सीन बना लिया, तो वो कह रहे हैं वैक्सीन उसको दी जाएगी जिसको ये बीमारी नहीं है, जिसको बीमारी है उसको वैक्सीन नहीं देंगे। लेकिन हमें सड़क पर ना दिन में या रात में कोई भी प्रशासन या कोई डॉक्टर नहीं दिखा जो बेसहारा गौवंशों को वैक्सीन दे रहा हो, जो ठीक है। तो जी किसी ने कोई दवाई में भी मदद की, किसी अफसर ने, किसी अधिकारी ने, किसी MLA मंत्री ने? दवाई में किसी ना सरकारी अफसर ने, निगम ने, प्रशासन ने, ऐसा किसी ने MLA मंत्री ने कोई हमारी ना हेल्प नहीं करी, किसी ने हमारी कोई। क्योंकि ये लोग वोट तो मांग लेते हैं गौ माता के नाम पर। अब जब इनकी सेवा और इनका आश्रय देने की बारी आई, इनको दवाई खिलाने की बारी है, तो सभी अपने हाथ जोड़ देते, सभी पीछे हट रहे। नहीं, इस बारे में मतलब किसी ने हमारी ना राजनीतिक लेवल पर किसी ने हमारी कोई ना हेल्प नहीं करी है, जबकि मीडिया ये चीज़ें अखबारों में ना रोज़ उठा रहा है जी। अभी पीछे विधानसभा ना 70 भी लगा था, उसमें भी शायद किसी ना नेता ने कोई ना हमारे जिले के ना क्या अन्य जिले के किसी नेता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई इसके बारे में, इसके बारे में। और जबकि एक बहुत भयानक बीमारी है, जो देसी गौवंश है उसकी देश में संख्या बहुत कम है जी। और बीमारी से तो राजस्थान, पंजाब से ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ गौशाला ना खाली हो चुकी है इस बीमारी से, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है जी। कोई भी। होम्योपैथिक में है, पर होम्योपैथिक को सरकार हमें लगता है ज़्यादा ना अप्रूव नहीं करती जी। उसका जो रहना वैक्सीन पे है, लेकिन वैक्सीन भी सिर्फ उसको लग सकती है जो गौवंश 100% ना स्वस्थ है, उसको लंबी स्किन हो चुकी है, उसको इंजेक्शन वो दे नहीं सकते वैक्सीन। देखा किस तरीके से गौ भक्त अपने पैसे से, अपने बचाए हुए पैसों से गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, जिसमें सरकारों का कोई सहयोग नहीं है। जी हाँ, ये वही सरकारें हैं जो इस गौ माता के नाम पर, गाय गंगा और गीता के नाम पर अपने सत्ता की गलियारों में बड़ी बड़ी रोटियां सेकी, लेकिन धरातल पर जब गौ माता इस लंपी वायरस नामक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, तो सरकार अपने घरों में बैठी रोटियां खा रही है। जी हाँ, उनको इस गौ माता से और गौवंश से कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, इनके नाम पर वोटें मांगी गई थी और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए गए थे इनके नाम पे। लेकिन आज यही गौवंश है अपने उन राजनीतिक पार्टियों का इंतजार कर रही हैं जिन्होंने इनको लॉलीपॉप दिया था। जी हाँ, मैं लॉलीपॉप ही कहूँगा, क्योंकि इनके नाम पर सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे और बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जिसके लिए करोड़ों और लाखों गौ भक्तों ने मोदी जी के लिए घर घर जाके वोटें मांगी थी। तो आप जो भी इस खबर को देख रहे हैं, शेयर जरूर करें। आपने शहर में या अपने गांव की दुकानों पे गौ सेवा पात्र या गौ माता के नाम पर एक बॉक्स देखा होगा, जिसमें गौ सेवा के नाम से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन आज वो बॉक्स, जब गौ माता को ज़रूरत है, उस बॉक्स के पैसों की ज़रूरत है, तो उस बॉक्स के पैसे और उस दान के नाम पर इकट्ठे गए पैसे कहाँ हैं? क्योंकि ये जो गौ भक्त आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये अपने पैसे से गौ माता का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना तो प्रशासन से सहयोग मिल रहा है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि ये लोग दवाइयाँ, अपना समय, सब कुछ अपने घर से ही लगा रहे हैं। तो आप सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहा है, शेयर जरूर करें। और अगर आपके घर के पास भी कोई गौ माता या गौवंश ऐसे लंपी वायरस से पीड़ित है, तो इन गौ भक्तों से संपर्क कर सकते हैं।